हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 1 इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन नंबर 35 से। कल मैंने क्वेश्चन नंबर 34 तक बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहां जाकर चेक कर लीजिए। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे जो भी सॉल्यूशंस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड देन मेरे वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड देन इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। और अगर आप लोगों को मेरे सॉल्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे कमेंट में लिखकर उसे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि एक AB लिमिटेड कंपनी है कोई भी, जो कि अब इशू किया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स, एंड जिसमें हर एक शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपीज़। इसे देना कैसे है? तो एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ देना है, अलॉटमेंट पर 3 देना है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपीज़ के हिसाब से देना है। देन इसमें क्या बोला कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया हम लोगों को 1,50,000 शेयर्स का, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो इसको हम लोगों को प्रो राटा अलॉटमेंट पर बनाना है। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब कि हम लोगों को पैसा रिटर्न नहीं करना है, आगे हम लोगों को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। तो इसमें फिर देन बोला है कि अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट करना कैसे है। तो सबसे पहले एप्लीकेंट जो 80,000 शेयर्स वाला था उसको 60,000 शेयर्स देना है, मतलब जो 8 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको हम लोग सिर्फ 6 शेयर्स ही देंगे। देन एक एप्लीकेंट है, देन ये सेकेंड ग्रुप है हमारा जो 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको हम लोग सिर्फ 40,000 शेयर्स ही दे सकते हैं। देन इसके बाद बोला कि सुधा एक कोई शेयर होल्डर है जो कि 600 शेयर्स जिसको हम लोग अलॉट किए हैं। ये ग्रुप में कौन से ग्रुप से अप्लाई किया था? इसका ग्रुप है हमारा 80,000 वाला, मतलब फर्स्ट ग्रुप से है सुधा शेयर होल्डर। इसका 600 शेयर्स इसको हम लोग दिए थे, ये फेल हो गई है देने में अलॉटमेंट का मनी। सिर्फ ये अलॉटमेंट का मनी नहीं दे पाई है, तो अलॉटमेंट के मनी के बाद ही इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। देन उसके बाद बोला है सेकेंड शेयर होल्डर जो कि आशा है, जो अप्लाई की थी 1400 शेयर्स। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डिफरेंट है, ये हम लोगों को ध्यान से बनाना पड़ेगा। यहाँ सुधा में बोला है कि अलॉटेड है 600 शेयर्स, इसको हम लोग अलॉट कर चुके हैं। एंड यहाँ पर बोल रहा है कि आशा अप्लाई की थी 1400 शेयर्स के लिए, अलॉटेड कितना है ये हम लोगों को नहीं पता, और सुधा में अप्लाई कितने के लिए की थी ये हम लोगों को नहीं पता। तो दोनों में हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। देन आशा का 1400 शेयर्स था जो कि ग्रुप से थी, सेकेंड ग्रुप से 70,000 वाले में से, जो कि पे नहीं कर पाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी। तो इसके भी शेयर्स को फॉरफिट कर देना है हम लोगों को। एंड देन जो शेयर्स फॉरफिट हुआ है उस शेयर्स में से हम लोगों को 1000 शेयर्स को री इशू कर देना है। और जो हम लोग शेयर्स री इशू कर रहे हैं उसमें से पूरा शेयर्स सुधा का था, मतलब 1000 में से 600 सुधा का हो गया, एंड देन जो 400 बचा वो आशा का शेयर्स था। तो इसी के जनरल एंट्री पास करनी है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते क्वेश्चन नंबर 35 का जनरल एंट्री। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, पर आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तभी आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 35 में एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का मनी जो रिसीव्ड हुआ है। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे हमें मिला है 1,50,000 का एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया था 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़। ये तो एप्लीकेशन पर हम लोगों को मिल गया है। देन अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना डालेगा कंपनी, एंड देन इसको अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करेगा। तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर तो हमारा 3 लाख रुपीज़ मिला था, जिसमें से कंपनी को सिर्फ 1 लाख के ऊपर ही चाहिए था, तो हम लोग लिखेंगे 1 लाख इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़। 2 लाख चाहिए था कंपनी को। एंड देन जो हमारा बच गया 50,000 शेयर्स 2 रुपीज़ के हिसाब से, इसको हम लोग अलॉटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 लाख।
ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन। देन अब अलॉटमेंट का मनी मांगेगा कंपनी, तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा 1 लाख के ऊपर, इनटू अलॉटमेंट के टाइम पर देना था 3 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़। अब ये अलॉटमेंट का पैसा बैंक में रिसीव्ड होगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी होगा क्योंकि एक सुधा थी जो कि नहीं दे पाई थी, तो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगेन फिर से हम लोगों को कॉल्स इन एरियर्स की वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग वर्किंग करेंगे, तो लिखेंगे वर्किंग। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन एंड देन अलॉट। हम लोग अलॉट कितना किए, तो हम लोगों को एप्लीकेशन मिला था 1,50,000 के लिए, जिसमें से हम लोग अलॉट से 1 लाख ही कर सकते थे। इसमें से भी क्या बोला कि जो 80,000 के लिए अप्लाई किया था उसको हम लोग सिर्फ 60,000 ही देंगे, 80,000 वाले को 60,000 देंगे। ये हमारा बचेगा 70,000 और 70,000 वाले को मिलेगा 40,000 सिर्फ। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि सुधा जो थी शेयर होल्डर, वो अप्लाई कितने के लिए की थी, तो लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय सुधा थी शायद यहाँ पे हमारी, ये थी सुधा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड कितने की, तो ये हमारी ग्रुप से थी 80,000 वाले में से, तो 80,000 वाले को 60,000 ही शेयर्स मिल रहा था और सुधा अलॉटेड की थी 600 शेयर्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 600। ये आ जाएगा हमारा 800 शेयर्स, मतलब ये अप्लाई की थी 800 के लिए पर अलॉटमेंट हुआ इसको सिर्फ 600। तो एप्लीकेशन मनी ये 800 पर दी गई होगी, तो हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ऑन 800 शेयर्स। यहाँ हो जाएगा हमारा 800 इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे देना था 2 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 1600 सुधा दी थी एप्लीकेशन के टाइम पे, पर हम लोग अलॉट उसको 600 कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे देन एक्सेस या अलॉटेड मनी ऑन 600 शेयर्स। यहाँ लिखेंगे 600 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारा 1200। मतलब सुधा का अभी भी हमारे पास 400 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, एक्सेस है ये हमारा। अब इस 400 को हम लोग अलॉटमेंट का मनी में यूज़ करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ऑन 600 शेयर्स। तो 600 इंटू अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोगों को देना था 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 1800, जिसमें से 400 हमारा एक्स्ट्रा दी हुई थी सुधा पहले से, तो ये हो जाएगा हमारा 1400। यही 1400 हमारा हो गया अलॉटमेंट के टाइम पे जो नहीं दे पाई सुधा, मतलब कि कॉल्स इन एरियर्स। यही 1400 को अब हम लोग लिख देंगे जनरल एंट्री में। कॉल्स इन एरियर्स में हम लोग लिख लेंगे 1400। देन बैंक अकाउंट में रिसीव्ड होगा, चाहिए तो हमें था 3 लाख रुपीज़, पर जिसमें से हमें पहले ही मिल गया था 1 लाख रुपीज़। एंड देन कॉल्स इन एरियर्स हो गया 1400 का। देन ये हमारा बच जाएगा, अब ये हमारा बचेगा 1,98,600। देन ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीज़। देन उसके बाद अब कंपनी क्या करेगा कि
कंपनी अभी नहीं मांगेगा अपना पैसा। सबसे पहले जो ये कॉल्स इन एरियर्स हुआ था सुधा का, इसके शेयर्स को फॉरफीट करना था। क्वेश्चन में बोला था कि अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट करना है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर allotment account and to share for future account। अब इसमें जो था कंपनी इससे मांग रहा था 600 शेयर्स के ऊपर 5 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि इससे 10 रुपीज़ तो वो मांगेगा नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही उसके ये कर दिया है इसके शेयर्स को फॉरफीट। तो यहाँ पे हो गया हमारा 5 रुपीज़ के हिसाब से सिर्फ मांग रहा था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक ही मांगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3000 रुपीज़। देन अलॉटमेंट के टाइम पे वो 1400 का उसको हो गया था कॉल्स इन एरियर्स। देन वो दे कितने चुकी है अभी तक, तो वो दे चुकी है, इसमें हम लोग जो पहले वर्किंग में निकाले थे, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते, वो 600 पर दे चुकी है। एप्लीकेशन का मनी 2 रुपीज़ के हिसाब से एंड प्लस उसका एक्स्ट्रा जो था 400 वो भी वो दी थी। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 1600 रुपीज़। वो 1600 अभी तक दे चुकी है। ये तो हम लोगों ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। अब कंपनी अपना मांगेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी। अब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी अब पूरा 1 लाख के ऊपर पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि सुधा के शेयर्स को तो वो फॉरफीट कर चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 लाख, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 600 इंटू, अब फाइनल कॉल का हमारा था 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 4,97,000। 4,97,000। कंपनी सिर्फ अब 4,97,000 ही रुपीज़ मांगेगा। अब देखेंगे कि बैंक में रिसीव्ड होगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। देन इसमें फिर से कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, क्योंकि एक आशा है जो कि वो भी नहीं दे पाई थी, तो हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसकी कॉल्स इन एरियर्स के भी हम लोगों को वर्किंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके भी हम लोगों को अकाउंट को ये हमारा शेयर्स था प्रो डाटा अलॉटमेंट के ऊपर। यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है कि आशा को अलॉट कितना किए थे हम लोग शेयर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू आशा। यहाँ पे अलॉटेड हो जाएगा हमारा, ये ग्रुप से बिलोंग करती थी, ये हो जाएगा हमारा 40,000 बाई 70,000 इंटू 1400 ये अप्लाई की थी, तो मतलब इसको अलॉट कर रहे हैं हम लोग 800 शेयर्स। अलॉटेड इसको 800 शेयर्स ही सिर्फ किया गया है। तो अब हम लोग कॉल्स इन एरियर्स इसका निकाल लेंगे। कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा हमारा 800 शेयर्स के ऊपर, 800 शेयर्स के ऊपर 5 के हिसाब से ये हो जाएगा 4,000 रुपीज़। देन उसके बाद बैंक में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4,97,000 होना चाहिए था, जिसमें से 4,000 हमारा हो गया कॉल्स इन एरियर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 4,93,000। देन ये हो जाएगा हमारा 4,97,000। ये तो हो गया हमारा फाइनल कॉल। देन अब इसके शेयर्स को भी फॉरफीट करना है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया था ये, एंड देन इसके शेयर को फॉरफीट करेंगे, तो लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब इसमें देखेंगे इससे कंपनी कितना मांगा था, तो इससे कंपनी मांगा था 800 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ के हिसाब से, इससे पूरा फुल मांगा था, तो ये हो जाएगा हमारा 8,000। एंड देन फाइनल कॉल पर ये नहीं दे पाया था 4,000 रुपीज़, एंड देन इसमें दे दिया है अभी तक ये 4,000।
अब हम लोग शेयर्स को री इशू करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग री इशू कर रहे हैं 1000 शेयर्स को 8 रुपीज़ के हिसाब से 8000। लॉस कितना हो रहा है हमें, 1000 के ऊपर लॉस हो रहा है हमें 2 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा हमारा 2000। देन ये हो गया हमारा 10,000 रुपीज़। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, तो लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसके कैपिटल रिजर्व को हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग। सबसे पहले तो देखेंगे इसमें कि हम लोग अमाउंट जो रिसीव्ड हुआ था, इसमें बोला है कि सुधा का पूरा शेयर्स था, मतलब उसका पूरा 600 शेयर्स था, एंड आशा का 800 में से सिर्फ 400 शेयर्स था। तो टोटल हमारा 1000 शेयर्स हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑन 600, मतलब कि प्रॉफिट ऑन 600 शेयर्स। ये 600 शेयर्स हमारा सुधा का है, तो 600 शेयर्स के ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ था टोटल, हम लोगों ने जो निकाला था वर्किंग में 1600 का, ये हम लोगों ने वर्किंग में निकाला था। देन उसके बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आशा का जो पैसा था, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि प्रॉफिट ऑन 800 शेयर्स। 800 शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट हो रहा था हमें 4000 का, तो आशा की तरफ से 400 शेयर्स पर कितना होगा, ऑन 400 शेयर्स, तो हो जाएगा हमारा 4000 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 400। ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 2000। देन इसमें से हम लोग अब ये हो जाएगा हमारा टोटल 1600 प्लस 2000, तो ये हो गया हमारा टोटल 3600। अब इस 3600 में से हमारा यहाँ पर जो लॉस हुआ है 2000 का, उसे माइनस कर लेंगे, तो हम लोग लेस कर लेंगे 2000, तो ये हमारा पूरा डायरेक्ट बचेगा 1600 रुपीज़। यही 1600 हमारा चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1600। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे 36। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला कि एक एपी लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि एप्लीकेशन दिया है 40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, और हर एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज़ रखा है, जिसमें कि देना है एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 6। फिर इसमें बोला आगे कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया 48,000 शेयर्स के लिए, मतलब ज़्यादा शेयर्स हो गया है, तो इसको हम लोगों को प्रो राटा अलॉटमेंट के ऊपर बनाना है, और जो एक्सेस मनी रिसीव्ड हुए एप्लीकेशन के ऊपर, इसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। एक मोहन शेयर होल्डर है जो कि 400 शेयर जिसको अलॉट किया गया है, वो फेल्ड हो गया है पे करने में अलॉटमेंट का मनी, तो इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है, और फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया गया है 8 रुपीज़ के ऊपर। तो इसी की हम लोग को जनरल एंट्री पास करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ हो जाएगा हमारा 48,000 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 1,92,000। देन उसके बाद ये कैपिटल में डालेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सॉरी यहाँ होगा हमारा एप्लीकेशन अकाउंट। देन हो जाएगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हम लोग को
एडजस्ट करना है। यहाँ तो हो गया हमारा 1,92,000। देन कैपिटल में सिर्फ चाहिए था कंपनी को 40,000 शेयर्स के ऊपर इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 1,60,000। एंड देन अलॉटमेंट में हम लोग एडजस्ट करेंगे 8,000 शेयर्स का 4 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 32,000। ये हम लोगों ने कर लिया एडजस्टमेंट। अब क्या करेगा कंपनी की अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ मांगेगा कंपनी 40,000 शेयर्स के ऊपर। अलॉटमेंट पर देना था हम लोगों को 6 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 2,40,000 रुपीज़, 2,40,000 रुपीज़। देन उसके बाद बैंक में रिसीव्ड करेगा, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। एंड देन अगेन इसमें कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक शेयर होल्डर है जो कि नहीं दे पाया है, तो हम लोग लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब फिर से हम लोगों को कॉल्स इन एरियर्स का वर्किंग देखना पड़ेगा, तो चलिए उसे देख लेते हैं। चलिए तो फिर हम लोग वर्किंग देख लेते हैं। अब हम लोग 36 का वर्किंग देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मोहन अप्लाई करने के लिए किया था, तो लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय मोहन अप्लाई किया था। हम यहाँ पे लिखेंगे 48,000 हमारा एप्लीकेशन आया था, जिसमें से 40,000 ही कंपनी अलॉट कर सकता था, और जो मोहन को हम लोग अलॉट किए थे 400 शेयर्स। तो अप्लाई कितने के लिए किया था, तो अप्लाई किया था 480 शेयर्स के लिए मोहन, ये हमारा हो जाएगा 480 शेयर्स। देन उसके बाद एप्लीकेशन मनी दिया होगा 480 शेयर्स के ऊपर, तो लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, ये हो जाएगा हमारा 480 इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे देना था 4 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये दिया होगा अभी तक 1,920 रुपीज़। इतना मोहन दे चुका है, लेकिन हम लोग इसको अलॉट तो 400 कर रहे हैं, तो 400 पर कितना रुपीज़ देना था, तो यहाँ पे देंगे अलॉटेड, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1,600। एक्सेस कितना है मोहन का भी कंपनी के पास, तो ये हो जाएगा हमारा 320। ये मोहन का भी एक्स्ट्रा 320 हमारे पास बचा हुआ था, इस 320 को हम लोग अलॉटमेंट में यूज़ कर लेंगे। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ऑन 400 इंटू अलॉटमेंट मनी हम लोग को 6 रुपीज़ के हिसाब से देना था, ये हो गया हमारा 2400, जिसमें से एक्सेस था 320 मोहन का पहले से, तो इसको माइनस कर लेंगे 2400 में से 320 को, तो ये हो जाएगा हमारा 2080। ये ही हमारा कॉल्स इन एरियर्स हो गया, यही कॉल्स इन एरियर्स हो गया। अब इसको हम लोग लिख लेंगे जनरल एंट्री में। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 2080 रुपीज़। बैंक में कितना होगा, तो यहाँ पे हमें चाहिए था 2,40,000, जिसमें से 32,000 हमें पहले ही मिल चुका था, एंड माइनस करेंगे 2080, क्योंकि ये कॉल्स इन एरियर्स हो गया था, तो ये हमारा बच जाएगा 2,05,920। तो ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 20,800। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट का मनी रिसीव हो गया। अब इसके शेयर्स को हम लोगों को फॉरफीट करना है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया था, एंड देन फॉरफीट कर देंगे इसके शेयर्स को, तो लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहाँ पे कंपनी इससे मांगा था, इसका शेयर्स था हमारा 400 का, हाँ 400 का इंटू इससे 10 रुपीज़ के हिसाब से मांगा था, ये हो जाएगा हमारा 4,000। देन नहीं दे पाया था वो 2080, देन हमारा हो जाएगा 1920, वो दे चुका है। देन इसके बाद हम लोग री इशू करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट
डेबिटेड। देन यहाँ होगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, डेबिटेड। देन हो जाएगा हमारा टू, यहाँ पे होगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। देन हम लोग इसको री इशू कर रहे हैं, तो ये इसमें हम लोग पूरा फुल 400 को री इशू कर रहे हैं शेयर्स को। ये है हमारा 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 3200। देन शेयर फॉर फ्यूचर पर हमें लॉस हो जाएगा 800 का, 400 इंटू 2 800 का। देन ये हो जाएगा हमारा 4000। अब हम लोग कैपिटल रिजर्व में देख लेंगे कितना जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा डेबिट, क्रेडिट वाले बैलेंस में से, फॉर फ्यूचर वाले में से डेबिट वाले बैलेंस को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1120। अगर ऐसे भी देखना है तो हम लोग यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट बैलेंस 1920 माइनस 800। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन।